हेलो एंड वेलकम। आई एम एम्ब्रोज। आज के इस वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस का जो अगला भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उस पर चर्चा करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके नाम में एक शब्द है परफेक्ट, जिसकी मदद से हम इनका परिभाषा बड़े ही आसानी से बना सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का वह भाग जो किसी भी कार्य के परफेक्ट, पूर्ण, कंप्लीट होने का बोध कराए, या प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टाइम में कार्य के बदलते रूपों के पूर्ण पूर्णता के बोध को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से दैट द टेंस which shows perfect actions in present time is called present perfect tense। दोस्तों, अगर आप इस टेंस के वर्ब फॉर्म की बात करें तो वह होता है हैज़ और हैव प्लस V3। That is, if you talk about the verb form of present perfect tense, that is has, have plus V3। For example, have gone, has gone, have played, have slept, have asked। तो ये हुआ वर्ब फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर आप इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो भी हिंदी के सेंटेंसेस हैं या इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी होगा उसमें देखना होगा कि या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहे। और अगर इंग्लिश में आप इस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना चाहते हैं तो वो सारे हो सकते हैं जिस भी सेंटेंस का वर्ब फॉर्म हैव गॉन, हैज़ गॉन या हैज़ और हैव प्लस V3 हो, वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आएंगे। नाउ आई टेक सम एग्जांपल्स दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह खा चुकी है, सी हैज़ इटन, राम मर चुका है, राम हैज़ डाइड। आप कैसे दिल्ली जा चुके हैं, हाउ हैव यू गॉन टू दिल्ली। तो दोस्तों, अभी जो मैंने सेंटेंस बनाया उनमें से अधिकांश सेंटेंस अफर्मेटिव था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक टेंस में मुख्य रूप से हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। वो सारे सेंटेंस हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और यस नो, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH questions and negative WH questions, and I take one sentence and that sentence will be converted into 6 sentences. Example, मैं पढ़ा चुका हूँ। In English I have taught। मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, I have not taught और I haven't taught। क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, have I taught। क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, haven't I taught या have I not taught। haven't का मतलब होता है have प्लस not। अगर आप have और not को एक साथ कहते हैं तो वह haven't का रूप धारण कर लेता है। अगला है मैं क्यों पढ़ा चुका हूँ, why have I taught। और मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, why have I not taught या why haven't I taught। दोस्तों, आप क्यों के प्लेस पर किसी भी WH वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, कब, कैसे, कहाँ। जैसे मैं क्यों पढ़ा चुका हूँ, वाई हैव आई टाउट। मैं कैसे पढ़ा चुका हूँ, हाउ हैव आई टाउट। आप क्या कर चुके हैं, व्हाट हैव यू डन। तो दोस्तों, ये जो टेंस है ना, बड़ा ही मज़ेदार है और इसमें हम बड़े ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखते हैं। अब मैं कुछ धुआंधार तरीके से कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोलूँगा खुद और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। जैसे आप दिल्ली जा चुके हैं, यू हैव गॉन टू दिल्ली। आप दिल्ली कैसे जा चुके हैं, हाउ हैव यू गॉन टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली।
आप दिल्ली कब जा चुके हैं? When have you gone to Delhi? आप दिल्ली किस लिए गए हैं? For what have you gone to Delhi? मैं दिल्ली पढ़ने गया हूँ। I have gone to Delhi to study. आप दिल्ली घूमने गए हैं। You have gone to Delhi to visit. मैं दिल्ली ताजमहल नहीं, मैं दिल्ली लाल किला देखने गया हूँ। I have gone to Delhi not to see Taj Mahal, but I have gone to Delhi to see the Red Fort. दिल्ली एक अच्छा शहर है, इसलिए मैं दिल्ली पढ़ने गया हूँ। दिल्ली is a good city, that's why I have gone to Delhi to study. आप खाना खा चुके हैं। You have eaten or you have taken food. मैं घर जा चुका हूँ। I have gone home या I have gone to house. आप मुझे नहीं पीट चुके हैं। यू हैव नॉट बीटन मी। आप मुझे गणित नहीं पढ़ा चुके हैं। यू हैव नॉट टाउट मी मैथमेटिक्स। दोस्तों, इस तरह से अगर आपके मन में कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो प्लीज़ राइट दैट सेंटेंस इनटू कमेंट बॉक्स एंड आई विल कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इस तरह की बातों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।